फ्रेंड्स, मैं हूं मासूम हैदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है एक 27 कार्बन कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है। अब देखते हैं कि साइट्स के किन किन जगह पर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो सकती है। बॉडी के तमाम सेल्स कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली कुछ सेल्स होते हैं जिनमें इसकी सिंथेसिस ज़्यादा होती है। वो कौन से सेल्स हैं? पार्टिकुलरली लिवर, एड्रीनल कॉर्टेक्स, इंटेस्टाइन, प्लेसेंटा, ओवरीज एंड टेस्टिस। अब देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने के लिए, हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए डेफिनेटली एनर्जी चाहिए जो कि एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से मिलती है। नंबर 2 रिड्यूसिंग पार्ट चाहिए जो NADPH प्रोवाइड करता है। फिर क्योंकि इसमें 27 कार्बन होते हैं तो कार्बन डोनर क्या होता है? एसिटाइल कोई, जैसे कि फैटी एसिड सिंथेसिस में भी ये डोनर है। और डेफिनेटली तो एंजाइम भी चाहिए जो कि साइटोसोल में इसके पास पाए जाते हैं, और इसकी सब सेलुलर साइट जो है ना सिंथेसिस की, वो है साइटोसोल। और एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का मोस्ट रेगुलेटरी और रेगुलेटेड एंजाइम है वो है HMG-CoA रिडक्टेज। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है एक लेंथी प्रोसेस है। मैं आपको यहाँ पर पहले जर्नल एक स्कीम बताता हूँ जिससे आप इजी वे में इसको रिमेंबर कर सकते हैं, फिर मैं आपको बुक से भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में कार्बन डोनर होता है 2 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम होता है एसिटाइल कोए। अब कोलेस्ट्रॉल में क्योंकि 27 कार्बन होते हैं, एसिटाइल कोए में 2 कार्बन है, तो एसिटाइल कोए से डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, जबकि क्या बनता है? पहले एक 30 कार्बन कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? स्क्वेलिन। इसको कहते हैं स्क्वेलिन। तो पहले एक एसिटाइल कोए से बनता है एक 30 कार्बन कंपाउंड जिसको कहते हैं स्क्वेलिन फिर चेंज हो जाता है किसमें? कोलेस्ट्रॉल में, जिसमें कितने कार्बन होते हैं? 27 कार्बन होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आपने क्या याद रखनी है, वो बात ये है कि एसिटाइल कोए से स्क्वेलिन बनने के सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? साइटोसोल में होता है। इसकी वजह ये होती है कि इसके एंजाइम कहाँ पे होते हैं? साइटोसोल में होते हैं। जबकि स्क्वेलिन से जो कोलेस्ट्रॉल बनने का प्रोसेस कहाँ पे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि इसके एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। अब मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे एरो लगाए हैं दोनों में। इसका मतलब क्या है कि एसिटाइल कोए से स्क्वेलिन और स्क्वेलिन से कोलेस्ट्रॉल बनना दोनों मल्टी स्टेप प्रोसेस है, लेकिन एसिटाइल कोए से जब स्क्वेलिन बनता है तो काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं। अब एसिटाइल कोए 2 कार्बन से 30 कार्बन स्क्वेलिन कैसे बनाता है? ये कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सारा प्रोसेस हो रहा होता है। इसको समझने के लिए मैं आपको 2 जनरल बातें बताता हूँ, आपने क्या याद रखनी है। ये कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें एक 6 कार्बन कंपाउंड चाहिए। जब 6 कार्बन कंपाउंड आ जाएगा वो इनिशियल स्टेप्स में कैस्केड के वो स्टार्ट करवा देगा, लेकिन उसके बाद जब कैस्केड जो है ये प्रोग्रेस करेगी तो ये 5 के टेबल को फॉलो करेगी। यानी कि क्या है कि फिर जब प्रोग्रेस करेगी तो कैस्केड में जो कंपाउंड बनेंगे वो या तो 5 कार्बन कंपाउंड होंगे, या 10 कार्बन या 15 कार्बन, 5 को फॉलो करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोए था। इसको क्योंकि कैस्केड स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको भी बताया इनिशिएटर क्या होता है? एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है। अब 6 कार्बन कंपाउंड जो बन गया है ये क्रूड फॉर्म में, आप यूँ समझ लें क्रूड फॉर्म में ये इनिशिएट नहीं करवा सकता है डायरेक्टली। तो क्या करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं? इसकी कर देते हैं रिडक्शन। जब इसकी हो जाती है रिडक्शन तो जो पहले क्रूड फॉर्म में था अब ये किस फॉर्म में हो गया? रिफाइंड फॉर्म में चाहिए। क्रूड फॉर्म में जो 6 कार्बन कंपाउंड था इसका नाम था HMG-CoA। ये दूसरा नाम था हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए। जब ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया रिफाइंड फॉर्म, इसका नाम क्या बन गया? मेवलोनेट। अब ये कैस्केड ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो एसिटाइल कोए को स्क्वेलिन में बदलेगी उसको इनिशिएट करवाएगा, लेकिन खुद पहले 6 कार्बन कंपाउंड पहला स्टेप जो इस कैस्केड का ये उसमें खुद भी इन्वॉल्व होगा। तो उसमें ये 6 कार्बन कंपाउंड मेवलोनेट से किस में चेंज हो जाएगा? एक अदर 6 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम क्या होता है? 5 ppm पायरोफॉस्फोमेवलोनेट में। ये 5 पायरोफॉस्फोमेवलोनेट ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब कैस्केड प्रोग्रेस करेगी तो इसमें जितने कंपाउंड बनेंगे वो 5 की सीरीज में होते हैं, या 5 या 10 या 15 कार्बन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 5 की सीरीज बनाने के लिए ये 6 कार्बन जो कंपाउंड है पहला 5 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए इसमें से एक कार्बन को निकाल देते हैं। जब एक कार्बन निकल गया तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, यानी 5 पायरोफॉस्फोमेवलोनेट की डीकार्बोक्सिलेशन। तो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास क्या बन गया? IPP, जिसको कहते हैं आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट असल में 3 बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी। 3 में से जो एक होता है ये अपनी शक्ल बदल लेता है। जब ये अपनी शक्ल बदलता है ये किस में चेंज हो जाता है? डाई मिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट में। और जो बाकी के 2 जो बचते हैं आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, ये बारी बारी इसके साथ रिएक्ट करते हैं। जब पहला आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट जो एक 5 कार्बन कंपाउंड था ये रिएक्ट करेगा डाई मिथाइल पायरोफॉस्फेट से जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनता है? एक 10 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है गेरेनाइल पायरोफॉस्फेट।
फिर क्या होता है कि दूसरा आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट इस गेरेनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है, इसमें 5 कार्बन थे, इसमें 10, तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनता है, एक 15 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है फेर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। फेर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट में क्योंकि 15 कार्बन है तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ द फेर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट कंडेंस होते हैं, रिजल्टिंग क्या बनता है, 30 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं स्क्वेलिंग। तो आप पूरी कैस्केड में देखें, पहले बना आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, इसमें भी 5 कार्बन थे, इसमें भी 5 कार्बन थे। इसके बाद जब बना गेरनाइल पायरोफॉस्फेट, इसमें 10 कार्बन थे, फेर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट में 15 और एंड पे स्क्वेलिन में कितने बने, 30। तो ये 5 की सीरीज को फॉलो करता है। अब स्क्वेलिन बनेगा, इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कोलेस्ट्रॉल में। तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस सारे प्रोसेस को टेक्स्ट बुक से आपने कैसे याद रखना है। वो ये है कि 2 कार्बन एसिटाइल को आया, हमने इसमें 2 और मॉलिक्यूल एसिटाइल को एक ऐड कर दिए, रिजल्टिंग एक 6 मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड बन गया जिसको कहते थे हम हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोए। और इसके लिए जो एंजाइम यूज़ हुआ आपने परेशानी होना, बस इसके नाम से याद रख लेना, HMG कोए सिंथेटेज। तो ये क्योंकि क्रूड फॉर्म में था इसकी हमने रिडक्शन कर दी। तो अब यहाँ से देखें, रिडक्शन के बाद ये क्या बना, मेवलोनेट। मैंने आपको बताया था कि कैस्केड जो एसिटाइल को एक स्क्वेलिन में बदलती है, वो कैस्केड स्टार्ट कैसे होती है, 6 कार्बन एक्टिव कंपाउंड से मेवलोनेट। वैसे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोई भी एक 6 कार्बन कंपाउंड था, लेकिन मैंने आपको बताया था इसको आप ऐसे ही याद रख लें, ये क्रूड फॉर्म में था, रिड्यूस होने के बाद ये एक्टिव फॉर्म में आ गया जिसको कहते हैं मेवलोनेट। अब ये मेवलोनेट में आ गया तो मैंने ये बताया था कैस्केड में ये एंटर हो गए। अब कैस्केड का इनिशियल स्टेप ये खुद ही इसमें इन्वॉल्व होगा। अब क्या होगा कि हम इसमें ऐड कर देंगे पायरोफॉस्फेट। जब भी वर्ड आए पायरोफॉस्फेट, इसका मतलब क्या होता है कि 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट हमने इस कंपाउंड में ऐड कर दें। 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट के लिए क्या हम करेंगे, 2 बार ATP की यहाँ पे ब्रेकडाउन हुई, ADP में चेंज हो गया। और डेफिनेटली अब इसमें इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हो रहे हैं तो एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, काइनेज। तो अब ये किस में चेंज हो गया, मेवलोनेट किस में चेंज हो गया, 5 पायरोफॉस्फो मेवलोनेट में। अब ये पहला स्टेप जो था कैस्केड का, उसको 6 कार्बन वाले कंपाउंड ने शुरू करवा दिया। अब क्या होगा, अब बाकी जो कैस्केड चलेगी इसमें जो कंपाउंड बनेंगे वो 5 की सीरीज में बनेंगे, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो अब आप याद रखते रहें। तो अब 5 की सीरीज वाला बनाने के लिए हमने क्या करना था, ये 6 कार्बन कंपाउंड था, इसमें से हमने 1 कार्बन कम करना था, तो ये हुई डीकार्बोक्सिलेशन और एनर्जी भी इसके लिए यूज़ हुई। तो रिजल्टिंग क्या बन गया, ये 6 कार्बन कंपाउंड फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो गया जिसका नाम था आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। अब मैंने आपको बताया था ये असल में 3 बने थे, तो आपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि 2 को भूल जाएं, एक जो बना आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट ये किस में चेंज हो गया, अपने आइसोमर में डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट में। तो अब आप ये याद रखें कि 3 बने थे, एक इसमें आइसोमर में चेंज हो गया, जो 2 हमारे ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। अब उनमें से एक आएगा जो इस आइसोमर के साथ बाइंड कर रहेगा। जब बाइंड करेगा तो डाइमिथाइल अलाइल में क्योंकि 5 कार्बन है तो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट जो हमारे पास 2 पड़े उनमें से एक जब आया वो इसके साथ मिला, उसमें भी 5 कार्बन है, तो रिजल्टिंग कंपाउंड 10 कार्बन कंपाउंड बन गया गेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। गेरेनाइल पायरोफॉस्फेट में 10 कार्बन थे। नेक्स्ट क्या होगा कि जो हमारे पास एक अभी और पड़ा था आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, अब वो भी आएगा, वो आके इसके साथ बाइंड कर रहेगा, तो 10 कार्बन इसमें 5 उसमें, तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बन गया, फेर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। इसमें कितने कार्बन है, 15 कार्बन। अब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ द फेर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट कंडेंस होते हैं तो रिजल्टिंग क्या बनता है, स्क्वेलिन बनता है, और इसमें NADPH भी यूज़ होते हैं, रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करते हैं। अब आप यूँ याद रख लें कि स्क्वेलिन जब बनता है ना तो ये क्रूड फॉर्म में होता है। अब इसको भी हमने एक्टिव कैसे करना है, इसको हमने बदलना है 30 कार्बन कंपाउंड में एक अदर स्ट्रक्चर में। आप यहाँ देखें ये रिंग खुला हुआ है तो इसकी होगी रिंग क्लोजर। कैसे होती है, बाय द हाइड्रोक्सिलेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हुआ और वाटर, इसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा इसको मिलेगा तो ये रिंग क्लोज हो गया, तो किस में चेंज हो गया, लाइनोस्टिरोल। अब लाइनोस्टिरोल में कितने कार्बन है, 30 कार्बन। यहाँ तक ये सारा प्रोसेस, ये जो स्क्वेलिन तक का, ये साइटोसोल में हुआ। अब साइटोसोल के बाद लाइनोस्टिरोल तक बनने वाला प्रोसेस ये इससे ऑनवर्ड कहाँ पे होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने आपको पहले बताया था। तो अब क्या होगा, लाइनोस्टिरोल ने किस में चेंज होना, कोलेस्ट्रॉल में। यहाँ पे 30 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन, 27 कार्बन। तो यहाँ पे 3 एरो लगे हुए, इसका मतलब क्या है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है जो लाइनोस्टिरोल को किस में बदल रहा है, कोलेस्ट्रॉल में। और ये स्टेप कौन कौन से होंगे, पहली बात शॉर्टनिंग ऑफ द चेन, क्योंकि यहाँ 30 कार्बन, यहाँ कितने 27 कार्बन। फिर इसके बाद क्या होगा, दूसरा क्या होगा कि रिडक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड होगी और माइग्रेशन ऑफ द डबल बॉन्ड होगी, जिसके बाद लाइनोस्टिरोल किस में चेंज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल में। तो ये था फ्रेंड्स समरी ऑफ द ऑल स्टेप, जिसको मैंने पहले आप जर्नली बताया, फिर इसको आपको बुक से भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।